ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੰਡਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਵੀ ਨੇ। बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ विद्वान भी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ हरियाणा ਦੇ जोगिंदर जी ने, जोगिंदर मौर्य जी बड़े ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ जोगिंदर जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਵੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। सब तो पहला अंदोलन कितने तक लगता थानू? देखिए, ये जो आंदोलन है भारत के इतिहास का आप देखेंगे आज़ादी के बाद का, तो सबसे बड़ा आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन आपने मीडिया ने भी बहुत से आंदोलन कवर किए होंगे और बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, अपने बुजुर्गों को। इतना बड़ा आंदोलन जिसके अंदर जन समुदाय अपने आप किसान एकजुट होकर आया है। मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी बचाने का आंदोलन है और जितने भी कलमकार हैं, चाहे साहित्यकार हैं, जब कलम बहक जाती है, सत्ता बहक जाती है, तो कलम बहक जाती है, तो कलम की जिम्मेदारी है। आप देश में जब दौर रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर ने राज्यसभा का सांसद होते हुए सरकारों के खिलाफ लिखा। दुष्यंत की पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी कितनी से। और जब जब ऐसा समय आया है तो साहित्यकारों ने समाज के उसमें अपना योगदान दिया है, उन्होंने लिखा है। और वो कविता ही क्या है जो सच्चाई ना दिखाती, जो सच्चाई ना दिखाती हो, और वो कलम ही क्या है जो सच लिखने से घबराती हो। तो सच लिखने से अगर कलम भी घबरा जाएगी तो फिर यूँ मानो कि पूरा का पूरा समाज है, उसको बचाने की जो हमारी आशा है वो धूमिल हो जाएगी। 26 तरीक का ਜਿਹੜਾ इंसीडेंट ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बैरिकेडिंग की हुई है, लोहे के रॉड ला देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते। उसी पे लिखा है मैंने कि सड़क खोद के, मैं अपनी माँ बोली का कवि हरियाणवी में लिखता हूँ, सड़क खोद के कील गाड़ के, सड़क खोद के कील गाड़ के हम क्या करना चाहो सो, हम मानवता के रक्षक, हम जाहिल बनाना चाहो सो। तो मानवता का रक्षक है रक्षक, तो इसको इस प्रकार से कर दिया जाएगा तो ये तो आप देखोगे खुली जेलें बना दी चारों तरफ से। अगर किसान के बारे में इस प्रकार का कराया जाएगा तो ये मानो कि ये तो खुली जेल बना दी। जेल में इसमें फर्क क्या रह गया? जब सारी जो मानव को चाहिए वो सारी आवश्यकताएं आप रोक दोगे, सप्लाई रोक दोगे, इस प्रकार से करोगे। और पहली बार आपने ऐसा देखा होगा जब सरकार खुद अपने रोड खोद रही है, विकास करने वाली रोड खोद रही है, और जैसे देश के मतलब सीमा पे इस प्रकार की बैरिकेड्स होती है, वो इस प्रकार की सीमा पे भी नहीं देखी होंगी इस प्रकार की। तो अपने किले गड़ी हुई और अपने देश के किसान के, अपने देश के नागरिक के प्रति, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल थोड़ी गल ना मैं जोड़दा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿਲ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ रोक सकती है ये चीज़? देखिए, अपने देश के अंदर किसी प्रकार का विरोधाभास, सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी जहाँ सीमाओं की रक्षा करनी होती है, वहीं पे सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि देश के अंदर शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। अगर समाज के अंदर इस प्रकार का विद्वेष और जहर फैला दिया जाएगा तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब नागरिक को रहना चाहिए, भाई कानून कहता है, सभी ये कहते हैं कि शांति प्रिय आंदोलन हक है सबका करने का। किसान शांति प्रिय आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बनती है, इन आंदोलनों की मर्यादा बनी रहे। सरकार को शांति प्रिय आंदोलनों का नैतिक दबाव मानना चाहिए। जब शांति प्रिय आंदोलनों का नैतिक दबाव सरकारें नहीं मानेंगी और इस प्रकार से बैरिकेड्स कील करा के, तो इनके मन में कहीं न कहीं एक दिक्कत, और जो किसान है उसके मन में एक मतलब दर्द पैदा करना एक बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, तुसी हरियाणे के कवि हो, कलम के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की है सरकार खिलाफ। अस चाहांगे जी तुसी कविता लिखी है, एक बार दोबारा साढ़े दर्शकों को सुनाओ, की लिखा तुसी? जी, या फसल नस्ल की लड़ाई है, फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे, फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे। देखो आज़ादी बचाने खातिर कितने भगत सिंगारे। धरती मेरी माँ, किसान की माँ है धरती, धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो सो,
धरती मेरी माँ थम सौदा करना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक थम गुलाम बनाना चाहो सो। मैं खेत में बेटा सीमा पे, मैं खेत में बेटा सीमा पे थम बस नारे लाओ सो। मैं खेत में बेटा सीमा पे थम बस नारे लाओ सो, और मेरे दम पे बोलो लाल किले ते और मेरा उपजाया खाओ सो। दिन रात साजिश करते, दिन रात साजिश करते थम बेट गोद मक्कारा गए, दिन रात साजिश करते हम बेट गोद मक्कारा गए, और मन ने अपने खून पसीने तो देश आबाद करा था, हमने बेच दिया साहूकारा गए। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, किसान को सबने दर्द दिया है, सारे सिस्टम ने दर्द दिए, अब टूट गया विश्वास। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, अब टूट गया विश्वास, और सबके में कब्जा लिया होया लोकतंत्र का नाश। सबके में कब्जा लिया ये होया लोकतंत्र का नाश। ये बहुत हो गया करना फैसला चाहूँ सू, ये बहुत हो गया करना फैसला चाहूँ सू, और मन ने मेरा हक दे दो बस इतनी समझाऊँ सू, मन ने मेरा हक दे दो बस इतनी समझाऊँ सू। जी जोगिंदर जी थोड़ा दोए सन हरियाणा के कवि जिन्हों ने कली कली गल कला कला वाਕਿया हरियाणी भाषा दे विच अपनी मातृ भाषा दे विच दस्सिया कि सरकार किवें धक्का कर रही है, किवें वड्डियां पार्टियां वड्डे जिहड़े कारपोरेट है उन्होंने हत्थां सरकार खेड रही है। अपनी कविता के जरिए किसानों के हक च आवाज़ बुलंद की है। तो इन्होंने कहना कि सरकार जो मर्जी कर ले, ये किसानी अंदोलन शांतमई चलता तो एक ना एक दिन जित जी है वो हासिल होनी है। कैमरामैन शपिंदर के नाल अमित शर्मा, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली।